नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे। इस वीडियो के बाद आपको पीरियोडिक टेबल रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप उसको लॉजिकली समझ पाओगे। हम जानेंगे पीरियोडिक टेबल बनी कैसे, ग्रुप्स और पीरियड्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं और सबकी प्रॉपर्टीज अलग-अलग होती हैं। कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। अगर इन सब एलिमेंट्स को बिना किसी ऑर्डर के पढ़ने की कोशिश करें, तो केमिस्ट्री बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए साइंटिस्ट्स ने डिसाइड किया कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, उनको एक ग्रुप में रखा जाए। इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हेनरी मोसले ने डेवलप किया था। इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है एटम में प्रोटॉन्स की संख्या। मोसले ने बताया कि जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो कुछ इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगती हैं। इसी रेपिटेशन को पीरियोडिसिटी कहते हैं और इसी वजह से इस टेबल को पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स होते हैं। सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के आउटर शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। सेम पीरियड के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन शेल्स की संख्या सेम होती है। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एस ब्लॉक। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स एस ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स पी ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स डी ब्लॉक में आते हैं, जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल के नीचे जो अलग से 2 रोज होती हैं, उन्हें एफ ब्लॉक कहते हैं। पीरियोडिक टेबल के कुछ ग्रुप्स के स्पेशल नाम भी होते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट बनाते हैं। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं और रिएक्शन नहीं करते। पीरियोडिक टेबल के नीचे जो 2 रोज अलग से दिखाई देती हैं, उन्हें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं। लैंथेनाइड्स एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक होते हैं और एक्टिनाइड्स एटॉमिक नंबर 89 से 103 तक होते हैं। इनको पीरियोडिक टेबल में नीचे इसलिए रखा गया है ताकि टेबल ज्यादा लंबी ना हो जाए। अब हम पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड समझते हैं। एटॉमिक रेडियस ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, क्योंकि शेल्स की संख्या बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है और ग्रुप में नीचे जाने पर कम होती है। मेटालिक नेचर लेफ्ट साइड में ज्यादा होती है और नॉन मेटालिक नेचर राइट साइड में ज्यादा होती है। एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाता है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया होगा और आपसे उसका ग्रुप और पीरियड पूछा जाएगा। अगर आपको पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो आप इजीली बता सकते हो कि एलिमेंट किस ग्रुप और किस पीरियड में आएगा। इसलिए पीरियोडिक टेबल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रटना नहीं, समझना जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा। एटॉमिक नंबर, ग्रुप्स, पीरियड्स, ब्लॉक्स, स्पेशल ग्रुप्स और पीरियोडिक ट्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।